वर्णन आता है कि शिव की माया ने माता सती को मोहित कर रखा। तब कहते हैं, अब सदाशिव जब जाते हैं वहीं पे, तो उनके इष्ट मेरे प्रभु राम दिख जाते हैं। और प्रभु राम दिखते हैं, भगवान महादेव उनको प्रणाम करते हैं और कहते हैं, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चलो मनोज न सावन। कहते हैं, विरही मनुष्यों की तरीके से ये आपके सच्चिदानंद भटक रहे हैं और आप कहते हो कि ये सच्चिदानंद हैं। तब कहते हैं, माता सती ने पूछा कि ये कौन है और इनके बीच में जो नारी है ये कौन है। यानी नारी तो थी नहीं वहां पे, और पीछे कौन है। तब कहते हैं कि इसका निवारण कीजिए। तब महादेव कहते हैं, गौर वर्णो लघुर्बंधु शेषो सो लक्ष्मणाभिधा, ज्येष्ठो रमानिधो विष्णु पूर्णासो निरुद्रवा। कहते हैं कि जो गौर वर्ण के हैं ये लक्ष्मण हैं जो शेषा अवतार हैं, और जो श्याम वर्ण के हैं ये सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री राम हैं। और कहते सूर्य वंश में उत्पन्न हुए और ये लीला कर रहे हैं इस त्रेता युग में। सांसारिक कलयुग के प्राणियों को बता रहे हैं कि मनुष्य का जीवन किस तरीके से जीना चाहिए। अब कहते हैं, ये पृथ्वी पर साधु जनों की रक्षा करने के लिए, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम, और कहते हैं इन चार लोगों का उद्धार करने के लिए जब जब अधर्म पृथ्वी पर बढ़ता है तब तब भगवान का अवतार होता है। इस तरीके से फिर भी माता सती को विश्वास नहीं हुआ। किसकी बात पे? अपने प्राण पति की विश्वास पे। अब पत्नी हट था, माता ने सोचा कि ये तो मेरा मन रखने के लिए कह रहे हैं। देखिए, सदाशिव की पत्नी तो माता सती हैं, लेकिन माता सती के जीवन में कभी गुरु नहीं हुआ। उनके पिता भी प्रजापति दक्ष थे और माता अक्षनी कभी भी गुरु नहीं किए थे और ना सत्संग किया था। और जब माता पिता सत्संगी ना हो तो भला बच्चों को कौन सत्संग सिखाए। लेकिन पति तो सत्संगी थे, लेकिन कहते हैं गुरु की शरण में जाने से ये अधम शरीर जो है यही पवित्र होता है। जब माता सती का संशय नहीं दूर हुआ तब सदाशिव कहते हैं, हे देवी, जैसी आपके मन की इच्छा हो वो कर लीजिए। तब बाबा जी क्या कहते हैं, यानी बाबा जी कौन? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाए परीक्षा ले। सदाशिव ने कहा, हे देवी, अगर तुम्हारे मन में कुछ भी संशय है तो जाइए परीक्षा लेके देख लीजिए। तब लगी बैठे, सदाशिव कहते हैं, जब तक आप आओगी नहीं तब तक मैं बट वृक्ष के नीचे बैठूंगा। तब लगी बैठ आई हूँ बट छाई, जब लगे तुम एहूँ मोही पाई। जब लग तुम आओगी तब तक मुझे यहीं ही पाओगी। जैसे जाए मोहे भ्रम भारी, करो सो जतन विवेक विचारी, करे सो जतन विवेक विचारी। हे प्रिय, जैसे तुम्हारा मोह शंका समाधान
हो जाए वैसा कार्य करिए। तब कहते हैं माता सती जो है राम के पास जाती है और रास्ते में मार्ग नहीं जाते जाते विचार करती है कि मैं किस तरीके से परीक्षा लूं। माता सती ने क्या किया, मेरी किशोरी जी का रूप धारण कर लिया। किशोरी जी कौन, साक्षात माता सीता का रूप उन्होंने बना लिया। जब माता सीता का रूप बनाया तो सबसे पहले दृष्टि जो है छोटे भैया लखन जी की पड़ी। और लखन जी कहते हैं भैया देखिए माता जी खड़ी हुई हैं। प्रभु ने देखा तो प्रभु कहते हैं कि ये, प्रभु ने जैसे ही देखा तो प्रणाम किया और कहा, हे माँ अकेली ही आई हो इस दंडका वन में, स्वामी कहाँ है मेरे। अब जब ये बात, तो उनके मन में उथल पुथल होने लगी, आक्रांत फैल गया। तब कहते हैं इधर किसी ने कहा कि प्रभु पहचाना कैसे। बोले अगर मेरी जानकी होती तो पति के आगे नहीं चलती, पति के पीछे ही चलती। और स्त्रियां चाहे आईएएस हो जाए या डॉक्टर हो जाए, हमारे सदग्रंथ कहते हैं नारी का धर्म और नारी का पतिव्रता धर्म, मान सम्मान, पति के पीछे रहने में ही उसकी पद प्रतिष्ठा है। और नारी अगर आगे चलती है और उसके पीछे उसका पति चलता है तो समाज कैसी कैसी बातें करता है, ये सभी आप जानते हैं। अब श्रीमान गोस्वामी जी ने क्या लिखा, जोरी पान प्रभु कीने प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम, कहूँ बहोरी कहाँ व्रस थे तू, विपिन अकेली फिरो कहीं हेतु। प्रभु ने कहा कि हमारे भगवान कहाँ हैं। अब माता सती को तो पूछिए नहीं, चुपचाप अब बोलिए शिव महापुराण की जय, सांब सदा शिव भगवान की जय। इधर जब माता सती वापिस आती है भगवान शिव के पास में, तब देखिए क्या घटना घटती है। महादेव इंतजार करते हैं और कहते हैं कौन परीक्षा लीने गुसाई, मतलब कहते हैं कौन विधि लीन परीक्षा। तब कहते हैं, माता कहती हैं कछु न परीक्षा लीने गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारू नाई। माता कहती है कि मैंने कोई भी परीक्षा नहीं ली और जैसे आपने प्रणाम किया था उसी तरह प्रणाम किया। फिर भी सदाशिव कहते हैं कि नहीं कुछ तो बताइए। तब अब यहाँ पे ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी, अब यहाँ पे पत्नी की अवहेलना, यानी पत्नी के मना करने के बाद भी, पति के मना करने के बाद भी पत्नी नहीं मानी। अब उन्होंने सोचा कि अब मैं क्या अपने पतिदेव को मुंह दिखाऊंगी जा। तब ब्रह्मा जी कहते हैं हे नारद जी, यहीं से सदाशिव ने जब ध्यान लगाया, और ध्यान किसका, प्रभु श्री राम का ध्यान लगाया, और ये देखा कि मेरी धर्म पत्नी दक्ष नंदिनी झूठ बोल रही। और जब इस चीज को देखा तो खुद पहचान गए, और वियोग क्यों हुआ सदाशिव का। मां यानी जो सदाशिव की पत्नी सती थी, उन्होंने रूप धर लिया महादेव की गुरु माता का।
किशोरी जी का रूप धर लिया। उस रूप के कारण भगवान भोलेनाथ उस दिन से ऊपर से तो खुश रहते थे, लेकिन अंदर ही अंदर घुटते रहते थे। माता सती भी समझ गई कि इसी कारण से सदाशिव दुखी रहते हैं और कुछ कहते नहीं हैं। इसके बाद ब्रह्मा जी बोले, क्या कहते, आता प्रभत्ति लोकेशा मन निदेशा दयम हरि ममेवाद वयम विष्णु जाता सर्व जाता सर्वा श्रृणयोति। कहते हैं मेरी आज्ञा के अनुसार विष्णु हरि और मेरे ही वंदनी होंगे। इस बात को जब कहा कि इस बात को सुन लो, आप संपूर्ण देवता श्री हरि को ही प्रणाम करिए और मेरी आज्ञा से मेरी तरह श्री हरि का वर्णन कीजिए। यानी जिस तरीके से मैं भगवान विष्णु का वर्णन करता हूं, उसी तरीके से भगवान शिव ने कहा इस सृष्टि में पूज्य होंगे भगवान विष्णु और सारे देवता, तुम सब इन्हीं का ही पूजन करोगे। इस तरह शिव जी ने विष्णु जी को अनेकों वरदान दिए और अपने लोक करता और भरता और संहार करता बन गए। यानी भरता कौन बन गया? विष्णु जी। संहार करता सदाशिव और करता ब्रह्मा जी बन गए। उसी समय भगवान विष्णु ने गोप वेश धारण किया और गोप गोपियों और गौओं के स्वामी बन गए। कहां पे? देखिए, जो गौलोक है ना, ये सदाशिव ने भगवान विष्णु को दिया। जब भगवान विष्णु का अभिषेक किया, अभिषेक करने के बाद में सभी देवताओं से कहा कि आज से पूजनीय होंगे विष्णु भगवान। और तीनों लोगों को, यानी खुद रुद्र ने अपना संहार का काम लिया, विष्णु जी को पोषण का काम दिया और ब्रह्मा जी को कर्ता यानी सृष्टि रचना का काम दिया। सदाशिव जो है विष्णु जी को सिंहासन देते हैं और गौलोक प्रदान करते हैं। वही गौलोक जो 7 लोक नीचे और 7 लोक ऊपर, उसके ऊपर गौलोक विराजमान है। पहला, मैं फिर कहा, इस समय शिव जी की आज्ञा से 4 अवतार धारण किया। पहला, यानी विष्णु जी ने 4 अवतार धारण किए। कौन कौन से? पहला राम। और देखिए 4 अवतार कौन से धारण किए? गौलोकवासी भगवान विष्णु ने स्वयं राम बने और उन्हीं के ही 3 रूप और, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। तब कहते हैं, हे देवी, मैं पिता की आज्ञा से लक्ष्मण और सीता सहित मैं वन में आया। दैववश यहां आकर मैं दुखी हो गया। किसी राक्षस ने मेरी पत्नी को चुरा लिया। इसके बाद, अथ पित्रा छया देवी ससीता लक्ष्मणा सती आगतोयम वने चाद्या दुखितो दैवतो भयम। भाई के साथ मैं वियोगी बन उन्हें वन वन भटकता रहा हूं। राम जी बोले, हे माता, जिस पर आप दोनों की कृपा हो जाए। प्रभु राम बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि हे माता, जिस पे यानी माता सती और बाबा बाबा भोलेनाथ की कृपा हो जाए, उसका पूछना ही क्या है। इसीलिए वहां पे कहा, हे ब्रसुभान केतु, तुम अकेले ही क्यों आई हो और मेरे इष्ट देव कहाँ हैं? तब कहा, इस प्रकार बहुत कुछ कहकर वन में विचरने लगे। तभी सती ने शिव भक्त जान के उनकी प्रशंसा की और क्या कहा? फिर मानस जी में गोस्वामी जी लिखते हैं क्या, कीन कवने पने कहूं कृपाला सत्य धाम प्रभु दीन दयाला।
कीन कवने पने कहूँ कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। बोलिए सदाशिव भगवान की जय। श्री सीताराम भगवान की जय। व्यास जी महाराज की जय। यह शिव महापुराण, यह शिव महापुराण, यह शिव बहुत सुंदर, बहुत महा। सुंदर आनंद किशोर भाई, बहुत सुंदर, अद्भुत वक्तव्य दिया आपने। वाह। अरे जय हो। ओम नमस्कार, नमः अच्छा जी। शिवाय। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपकी बहुत मेहनत गजब है। बहुत बढ़िया। और चरित्रों को पढ़ते रहना ही ये विशेष जो है तो समझ करके पढ़ते हैं हमारे नंद किशोर जी। उसका ही ये प्रतिफल है कि तैयारी नहीं है ऐसा बोल करके भी और अच्छा वक्तव्य करते हैं। बहुत सुंदर। महादेव की कृपा बनी रहे।